हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं यार आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही बड़े होंगे। एंड आज की क्लास में यार हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, यानी कि एक्सरसाइज 5.2 का 20वां क्वेश्चन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोगों ने 19th क्वेश्चन कर लिए, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाकर के आप लोग इजीली देख लीजिएगा जो भी चीजें नहीं आ रही होंगी। एंड इस क्लास में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यार, लेकिन उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपनी स्टडीगढ़ फैमिली में। चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाई ₹1.75। तो रामकली एक लोग हैं भाई, और वो एक साल के जो पहले वीक होता है ना, उसमें वो ₹5 सेव कर दिए। एंड कह रहा है उसके बाद कि देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाई ₹1.75, यानी कि उसके बाद हर वीक जितने भी वीक वे सेव करती हैं पैसे, ₹5 तो सेव करती हैं, उसके बाद वो ₹1.75 बढ़ता जाता है हर वीक। ओके, एंड कह रहा है कि इफ इन द nth वीक सेविंग बिकम ₹20.75 फाइंड n। ठीक है, तो nth का मतलब है कि हमको तो पता नहीं है। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है कि भाई n आपको फाइंड करना है। अब यहां पर क्वेश्चन देखो क्या है कि भाई पहले वीक में कितना ये सेव करती हैं 5, हर वीक में कितना बढ़ रहा है 1.75। इसका मतलब है कि 5 में अगर हम 1.75 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 6.75, है ना। अब अगले वीक में क्या होगा, इसका भी 1.75 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप ऐड करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी डैश 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 करके लास्ट वाला टर्म आपका ये हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका क्या एपी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि n कैसे निकालेंगे। वही फार्मूला लगाएंगे भाई कि an इक्वल में a प्लस n-1 इंटू का d। ठीक है, तो पहले अभी इन सब चीज को देख लेते हैं कहां पर क्या चीजें हैं। तो जैसे a की वैल्यू आपको दिख ही रहा होगा कि भाई 5 है ना फर्स्ट टर्म, एंड d की वैल्यू 1.75 क्योंकि यही तो बढ़ रहा है वीकली, और an की वैल्यू यानी कि nth टर्म क्या बता रहा है यहां पर देखेंगे तो nth वीक सेविंग बिकम इतना, तो an को हम क्या मान लेंगे 20.75, है ना। अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज इसमें रखते हैं। आओ, तो an की वैल्यू यहां पर रखेंगे 20.75 इक्वल में a की वैल्यू है 5 प्लस n-1, d की वैल्यू है 1.75। ठीक, अब इस 5 को हम इस तरफ लेकर के आते हैं, तो यहां पर 20.75 माइनस का 5 इक्वल में n-1 इंटू का 1.75 हो जाएगा। अगर 20.75 में से माइनस करेंगे 5 तो आएगा आपका 15.75। ये भी करके दिखा देता हूं कैसे, ध्यान रखना। जैसे यहां पर आपका ये है, अब ये देखना कि 5 कितना आपको माइनस करना है, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद 2 डेसिमल के बाद जितने भी होंगे नंबर्स उतने 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो अभी सब्ट्रैक्ट करना है तो 5 7 तो बचेगा ही, यहाँ से एक कैरी लेंगे तो जाएगा 10 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 5 ही होगा, और यहाँ पर बचेगा 1। तो ये देखो 15.75 आ रहा है। एंड साथ में ही ये 1.75 है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, और यहाँ इक्वल में आपका n-1 रहेगा ही, है ना। अब देखो, अब हम क्या कर लेते हैं भाई कि ये जो डेसिमल आपको दिख रहा है ना, इस डेसिमल को यार हम हटा लेते हैं। जैसे यहाँ पर इस डेसिमल को इन दोनों नंबर की इस तरफ लेकर के आते हैं तो डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना भाई कि जितना नंबर पर डेसिमल यहाँ लेकर जाओगे उतना ही नंबर पर नीचे वाले में भी डेसिमल ले जाया जाता है। इससे दोनों में हट भी जाएगा और हम सॉल्व करने में थोड़ा सा इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं भाई क्या हो जाएगा आपका 1575 एंड अपॉन का 175। अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो इक्वल में n-1 तो रहेगा ही। ओके, अब देखो ऊपर नीचे वाले को हम आपस में कैंसिल करते हैं, तो देखो अब ये दोनों 25 से कैंसिल होंगे। 25 7 से कितना हो जाएगा 175। अब इसको देखो 25 एंड 6 जा हो जाएगा 150, बचेगा 7, 6 जा 7 बचा तो ये हो जाएगा 75। 25 3 जा कितना होता है 75, तो यहाँ आ जाएगा 63 एंड 7 9 जा आपका कितना होगा
7 9 जा हो जाएगा 63। ओके, तो यहां पर आपका 9 आया है ना, n-1 इक्वल में हो जाएगा। अब इस 1 को इस तरफ लेकर के आएंगे तो हो जाएगा 10, क्योंकि माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड 9 + 1 हो जाता है 10। तो यहां आपका n की वैल्यू आ गई 10। एंड देखो यहीं पर हमको यही चीज आपको फाइंड करनी थी। तो ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन सॉल्व, जो कि आपका इस एक्सरसाइज का यार लास्ट क्वेश्चन था। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन बनता है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या फिर कोई भी पीछे वाले एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आप हमसे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, उसका आंसर हम जरूर देंगे। बाकी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया भाई कि आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी यार डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।